राम राम सा आप सभी लोग एक बार आप रहे यूट्यूब चैनल देविका चौधरी पर स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में पायजामा की सिलाई कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं पायजामा की सिलाई करना। तो ये है हमारा पायजामा और नीचे वाला है हमारा लाल कलर वाला है सलवार सूट। तो ब्लैक कलर का है पायजामा। तो सबसे पहले हमें पायजामा की सिलाई करेंगे और इसकी पट्टी भी लगाएंगे। तो पट्टी हमें कितने इंच पर लगानी है और पायजामा में बेल्ट कैसे लगाना है, उसमें रबड़ कैसे डालते हैं, तो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर समझाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पायजामा की एक बाजू लेनी है हमें। तो ये पायजामा की एक बाजू है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस पायजामा के जो मोरी होती है, पैर की मोरी, उस मोरी पर हम एक पट्टी लगाएंगे। जो सलवार की पट्टी होगी उसको लगाएंगे। अगर आप चाहे तो इसमें मुकरबा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए ऐसे ही घर में सिलकर बनाकर तैयार कर लिया। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 इंच की चौड़ी पट्टी सलवार की और इस पायजामा के मोरी के ऊपर लगाएंगे हम पट्टी। तो अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो आपको मोरी लगाते समय क्या करना है, उल्टी उल्टा कपड़ा के ऊपर हमें ये मोरी लगानी है। वापस हम सीधा करेंगे तो सीधा की तरफ आ जाएगी मोरी, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा ये हो गया है सीधा और वापस इसको ऐसे पलट कर इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी पायजामा की मोरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह आपको भी पायजामा की पूरी मोरी बनानी है। अगर आपको कुछ सलवार सूट सिलने में या कटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो एक पट्टी हमारी पायजामा की बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं मोरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम दूसरे पायजामा की भी मोरी बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई का धागा हमेशा तो मीडियम साइज का रखना है आपको, ना तो ज़्यादा बड़ा रखना है सिलाई का धागा, ना आपको छोटा रखना है, एकदम आपको मीडियम साइज का ही रखना है। वापस इसको हम पलट कर इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पायजामा की मोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसा कपड़ा है वैसे हमें इसका धागा लगाना है। तो दोनों पायजामा की मोरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें इस बेल्ट की तरह हमें जोड़ना शुरू करना है। तो अब इसको हम यहाँ से बेल्ट की तरह जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो दोनों पायजामा हमारा जुड़कर तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें सिलाई डबल लगानी है, सिंगल बिल्कुल भी नहीं लगानी है। कभी कभी क्या बच्चे जब बैठते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते कपड़े का, ऐसे ही बैठ जाते हैं और वो उसकी सिलाई वापस खुल जाती है। तो हमेशा ही बच्चों की सिलाई करते हो या चाहे किसी दूसरे की करती है तो आप हमेशा डबल ही सिलाई करनी, ताकि हमारा धागा है वो बार बार नहीं खुल सकता। तो इसी तरह हम दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे दोनों को बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पायजामा जुड़कर तैयार हो गया है। अब इस मोरी की तरफ से हमें जोड़ना है। इस मोरी की हमें नाप रखनी है 6 इंच। आपके मोरी की जितनी नाप होगी आप उस नाप के हिसाब से 5, 6 या 7 जो भी मोरी की नाप है आप मोरी का इंची टेप से नाप ले लीजिए और उसके बाद में आप इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। तो एकदम आपकी सिलाई परफेक्ट रहेगी। और इसके ऊपर भी हमें क्या, पायजामा के ऊपर भी हमें डबल सिलाई लगानी है, सिंगल बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो दोनों पायजामा जुड़ गए हैं और मोरी भी जुड़ गई हैं। आपको अगर आपकी बच्ची 12 साल की है तो आपको 6 इंच की मोरी रखनी है। अगर आपकी बच्ची 12 से कम है तो आपको 5 इंच की मोरी रखनी है। अगर आपकी बच्ची 12 साल से ऊपर है तो आपको उसके हिसाब से ही मोरी का नाप लेकर सिलाई लगानी है। अब हमारे दोनों पायजामा जुड़ गया और अब हमें क्या करना है, बेल्ट की पट्टी लगानी है। तो इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर वापस 1 इंच और फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम वापस ऐसे ही फोल्ड करना है। हमें सिर्फ
1 इंच पर फोल्ड करना है और एकदम बरोबर में आपको फोल्ड करना है। फिर बाद में इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हम फोल्ड इसलिए करें, यहाँ से बेल्ट पट्टा डालेंगे हम, और इसमें नाड़ी वगैरह नहीं डालते, डोरी वगैरह, इसमें सिर्फ रबड़ ही आएगा। आपको रबड़ 1 इंच का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 10 साल से 12 साल के बच्चे के लिए आपको 1 इंच का चौड़ा रबड़ डालना है। और अब इसके हम अंदर डालेंगे रबड़। आप देख सकते हैं पूरी पट्टी बनकर तैयार हो गई। और यहाँ से मैंने खाली जगह रखा है, तो 1 इंच मेरे पास चौड़ा रबड़ है। और एक हम इसमें तुकमा ले लेंगे और तुकमा की सहायता से हम इसके अंदर रबड़ डाल देंगे पूरी पट्टी के अंदर। तो आप आराम से इसके अंदर रबड़ डाल सकते हैं। आपको रबड़ 10 इंच ही लेना है लंबाई में और 1 इंच आपको चौड़ा लेना है। तो इसी तरह हमें पूरा रबड़ डाल दिया इसके बेल्ट के अंदर। और अब दोनों को हम ऐसे जोड़कर जॉइंट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगानी है, ताकि हमारा रबड़ है वापस नहीं खुलेगा बिल्कुल भी, और पहनने में एकदम परफेक्ट रहेगा। छोटी बच्चों के लिए हम डोरी वगैरह डालते हैं तो कभी कभी क्या वो वापस पायजामा खोलती है तो उसमें गांठ लग जाती है, फिर बाद में बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसलिए आप 10 से 15 साल के बच्चे के लिए आप रबड़ ही डालें, और रबड़ ऐसा डालें कि कभी वापस फेल नहीं होगा। अच्छा रबड़, अच्छी क्वालिटी का रबड़ डाल दीजिए अंदर। तो ये हमारा पायजामा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने इसके अंदर ये रबड़ डाला है, आप देख सकते हैं। तो पायजामा हमारा कितना अच्छा, तो हमारे पायजामा की पूरी सिलाई हो गई। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को, प्यारे भाई बहनों को सभी को राम राम सा।